प्रियजनों, नमस्कार। सुगम ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। कबीर जी का प्रत्येक दोहा अपने आप में बड़ा गूढ़ अर्थ रखता है। उनके दोहे को समझने के लिए बहुत ही सूझबूझ और समझ चाहिए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे दोहे पर चर्चा करेंगे जो हमें मान्यताओं की बेड़ियों से निकालकर सत्य के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। दोहा है, अंधे मिले हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहें, किसको दी जय कान। दोहे का अर्थ है, अंधों ने मिलकर हाथी को छुआ। सब ने अपने ज्ञान के अनुसार अनुमान लगाया और वर्णन किया। किसी ने दीवार कहा तो किसी ने पहाड़। किसकी बात को कान दिया जाए, अर्थात किसकी बात सुनी जाए, किसे सच माना जाए। इस दोहे का अर्थ तो सरल है, किंतु कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से अज्ञानियों, पाखंडियों एवं ढोंगियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात कह दी है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। अर्थात इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है, माया मात्र है। इस संसार का इंद्रियगत ज्ञान, चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, पुण्य हो या पाप, सब माया अर्थात मिथ्या है। यह सत्य की तरह लगता तो है, किंतु सत्य नहीं है। जो इन सब से परे जा सकता है, वही तत्वज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, किंतु यह किसी भी संसारी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्ति आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जो भी देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, स्पर्श करता है और उसके बारे में जो भी मन से सोचता है, मस्तिष्क से निर्णय लेता है, वहीं तक सीमित है। चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, उसकी सीमा यहीं तक है। कबीर जी जैसे संत ही इंद्रियगत ज्ञान से परे आत्म तत्व को जान सकते हैं, किंतु उसका वर्णन वे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्णन होगा तो इंद्रियगत होगा। इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संसार को सत्य मानकर चलने वाले, स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाले के बारे में कह दिया है, अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहें, किसको दी जय कान। आज के समय में स्वयं को पुजवाने की इच्छा से कोई भी अपने आप को संत, महात्मा, भगवान आदि सिद्ध करने का प्रयास करता है, किंतु जो संतत्व को उपलब्ध हो गया हो, उसे अपने आप को संत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत वही है जो भीतर से संतुष्ट हो। जो संतुष्ट नहीं है, वह संत नहीं हो सकता। यह दोहा नास्तिकों और आस्तिकों को भी सचेत करता है कि ईश्वर को मानो या मत मानो, तुम्हारे मानने न मानने से उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार वास्तविक हीरा हीरा ही होता है, भले ही उसे कांच का टुकड़ा समझा जाए, उसकी वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार मान्यताओं से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर ईश्वर तत्व को ठीक ठीक समझकर आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, वही आंख वाला है। बाकी तो सब अंधे हैं। सब अपने अपने ढंग से उसका वर्णन करते हैं, लेकिन जानने वाले तो संत कबीरदास, तुलसीदास, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसी महान विभूतियां ही होती हैं, जो समाज को ईश्वर का परिचय करवा जाती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कहत कबीर के इसी क्रम में किसी और दोहे को लेकर।